रियासत महाराष्ट्र के नासिक जिले के बरूचीवारी गांव में खवातीन को पीने के पानी के लिए अपनी जानों को खतरे में डालकर कुएं में उतरना पड़ रहा है। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे करीब दही खवातीन शदीद गर्मी और खतरनाक हालात में पानी हासिल करने के लिए कुएं के अंदर उतर कर पानी निकाल रही है। ये वाकया न सिर्फ बीजेपी हुकूमत की नाकामी को आश्कार करता है बल्कि इस तलख हकीकत को भी सामने लाता है कि आज भी भारत के लाखों शहरी पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। जब मुल्क की बड़ी बड़ी तकरीबात और इंतखाबी रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गांव की औरतें पानी की एक बाल्टी के लिए जान जोखिम में डाल रही है। क्या यही है नया भारत का चेहरा? जो लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम का जहर खोल रहे हैं, उधर आए इस मंजर को भी देखें। यहाँ ना हिंदू है न मुसलमान, यहाँ सिर्फ एक भारतीय है जो प्यासा है। नफरत फैलाने वाले बताएं, क्या प्यास भी मजहब देखकर लगती है? क्या कुएं का पानी भी धर्म की बुनियाद पर मिलता है? ये वक्त नफरत की सियासत का नहीं, इंसानी मसाइल के हल का है। मुल्क की असल जंग मजहब की नहीं, बुनियादी सहूलतों, तालीम, सेहत और रोजगार की है। अगर वाकई मुल्क से मोहब्बत है तो आए, नफरत नहीं इंसाफ मांगे, मजहब नहीं पानी, रोटी, इज्जत और रोजगार का सवाल उठाए। यही सच है, यही असल देशभक्ति है। ये गुंडा माझा आहे, भरून द्या पटापट भरा त्याचे. माझा नंबर आहे. मला नाही व मला एक गुंडा देता नंबर माझा माणूस आहे. तुला कोणाला देते नको, मला दे उत्तर प्रदेश के जिले बदायूं से एक और अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां एक खातून शादी के 23 साल बाद अपने शौहर और 4 बच्चों को छोड़कर अपने दामाद के वालिद यानी अपने समधी के साथ फरार हो गए। मुतासरा शौहर जो दिल्ली से काठमांडू तक ट्रक चलाता है, मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि वो अपने अहल खाना की किफालत के लिए अक्सर सफर में रहता था और कभी कभार ही घर आता था। उसने दर्द भरे लहजे में कहा कि उसने अपने बीवी बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, मगर बदले में जो मिला वो नाकाबिले तस्वुर है। ये वाकया न सिर्फ अखलाकी गिरावट की अलामत है बल्कि इस बात का भी सबूत है कि समाज में वफादारी की खदरे रोज बरोज मिटती जा रही है। एक वक्त था जब खवातीन सब्र और बर्दाश्त का पैकर समझी जाती थी और शौहर के साथ हर दुख सुख में खड़ी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मर्द भी धोखा खाने लगे हैं। ये महज एक वाकया नहीं बल्कि हमारे माशरे में बढ़ती हुई बेवफाई, खुदगर्जी और अखलाकी बहरान की झलक है। आज जब माशरती रिश्ते सिर्फ फायदे और ख्वाहिशात की बुनियाद पर कायम किए जा रहे हैं, तो ऐसे सानियात का सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है। ये वक्त है कि हम माशरती खतरों पर दोबारा गौर करें, वफादारी और खानदानी निज़ाम की बुनियादों को मजबूत करें, ताकि ना मर्द धोखा खाएं, न औरतें तन्हा हो और न बच्चे बेसहारा हो। समाजी बिगाड़ की इस्लाह हर फर्द की जिम्मेदारी है, वरना रिश्ते फक्त वक्ती मुआहदा बनकर रह जाएंगे। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाती हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है,
और जल्दी चलो उसे लेके आना समझो, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं, उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की आजादी और तरक्की में गांधी खानदान की कुर्बानियों को झुटलाना तारीख से गद्दारी के मुतरादिफ है। उन्होंने ये याद दहानी की कि जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की जद्दोजहद के दौरान कई बरस जेल काटी, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इनके मुताबिक आजादी की तहरीक में जिन तंजीमों ने कोई कुर्बानी नहीं दी, उन्हें आज कौम परस्ती के नाम पर दूसरों को अखलाकियात सिखाने का कोई हक नहीं है। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जानते। कोई है ऐसा जान लेने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर नमूदार हुई है, जिनमें दिखाया गया कि अहमदाबाद के एक इलाके में ईस्टर संडे की दुआ तकरीब के दौरान चर्च में हंगामा आराई की गई। मुबैना तौर पर विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल के अरकान ने चर्च पर चाकुओं और डंडों के साथ धावा बोल दिया। उन्होंने चर्च में मौजूद खवातीन और बच्चों को धमकाया, खौफ और हरास फैलाया और बुलंद आवाज में जयसार के नारे लगाए। वाक़े के दौरान चर्च में अफरा तफरी मच गई, दुआ तकरीब रोक दी गई और कई अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये शरंगेजी न सिर्फ मजहबी रवादारी के उसूलों की खुला खिलाफ वर्जी है, बल्कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। गज़ा शहर एक बार फिर इंसानियत सोज मनाजिर का गवाह बन गया है, जहां हजारों फिलिस्तीनी शहरी इसराइली बमबारी से मुतासिर होकर अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। अब ये मजलूम अफराद सड़कों पर खुले आसमान तले और तबाहशुदा इमारतों के मलबे के दरमियान खैमे लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। न पीने का साफ पानी है, न खाने का कोई बंदोबस्त और न दवा न बिजली। बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों समेत हजारों अफराद भूखे, प्यासे, बीमारी और नफ्सियाती सदमे से दोचार है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बारहा खबरदार किया है कि फिलिस्तीन में इंसानी बहरान अपनी इंतहाई को छू रहा है, मगर आलमी बरादरी की खामोशी और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुताबिक है। इसराइली जारहियत के नतीजे में न सिर्फ रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी है, बल्कि अस्पताल, स्कूल और पनागाहें भी निशाने पर हैं, जिसकी वजह से लोग महफूज जगह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ फिलिस्तीन का मसला नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। आज सवाल ये नहीं कि फिलिस्तीन कहाँ जाएं, सवाल ये है कि ज़मीर आलम कहाँ सोया हुआ है।